क्या नाम पड़ेगा आपका? निर्मला उर्फ गरिमा भारती। अच्छा, कहाँ किस पद के लिए आप दावेदारी कर रही हैं? प्रधानी। प्रधानी पद किस ग्राम सभा से? ग्राम हनुमानगंज। ग्राम सभा हनुमानगंज से जी। आपने प्रधान पद, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा बीए फाइनल। बीए फाइनल में आप है। जी। मुख्यमंत्री का क्या नाम है? रिया क्या नाम है? नहीं, प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी। मैं मुख्यमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ, आप कैमरे के सामने बोलिए। क्या बोलते हैं, आदित्य बाबा आदित्यनाथ हैं। और कौन? हमारे यहाँ के जिला अधिकारी कौन है, बता दीजिए। नहीं पता। नहीं पता। गीता तिवारी। गीता तिवारी। आप किस पद के लिए दावेदारी कर रही हैं? प्रधान के लिए। किस ग्राम सभा से? नटाई कला से। नटाई कला से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप की शिक्षा दीक्षा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? जूनियर हाई स्कूल पास है। जूनियर हाई स्कूल। एक चीज़ बताइए, राजनीतिक करियर में आपने पहली बार या इससे पहले भी कहीं? नहीं, पहली बार। अच्छा, पहली बार। पहली बार जो है आप दावेदारी कर रही हैं। चलिए ठीक है। और एक चीज़ हमको बताइए कि ये चीज़ें कि मुझे प्रधान पद के लिए लड़ना चाहिए, ये जो प्रेरणा ये चीज़ें आई आपके दिमाग में, कैसे आई? क्या क्या सोच आया आपके दिमाग में कि मुझे नहीं प्रधान ही बनना है? प्रधान बनना है, जनता का सेवा करना है। अच्छा, हाँ। जनता के सेवा के लिए आपको प्रधान बनना है। हाँ। अच्छा, पहली प्राथमिकता आपके ग्राम सभा के अंदर कोई एक चीज़ आप ऐसा बताइए जिसको आप प्राथमिकता के आधार पे करना चाह रही हूँ। आवास देंगे सबको। जी। सबके आवास को प्राथमिकता देंगी। साफ सफाई भी। साफ सफाई भी। सारी चीज़ें। मैम, आप ये बताइए किस गांव के आप प्रत्याशी हैं? मलवार से। थोड़ा तेज बोलिए। मल्हार से। मलवार से। हाँ। किस पद के लिए आपने दावेदारी किया है? प्रधान पद के लिए। आज जो है रुधौली ब्लॉक में नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे क्रम में बांसखोर के प्रधान पद के दावेदार, क्या नाम पड़ेगा आपका? उमा शंकर सिंह हम लोग हमारे बीच में हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये प्रधान पद के दावेदारी कर रहे हैं, इनके मन में गांव के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं और ये किस तरह से गांव का विकास करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी चीज़ें मैं इनसे खुद बात करता हूँ। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? उमा शंकर सिंह। इधर आ जाइए कमरे के साथ। उमा शंकर सिंह, इससे पहले आप क्या कर रहे थे सर? इससे पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य था मैं। अच्छा, बीडीसी सदस्य आप रहे। जी। आपके आपके मन में एकाएक प्रधान पद पे लड़ने की विचार आया, ऐसा क्यों? जैसे बीडीसी मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य हम थे, उसमें कोई अधिकार हमको नहीं था। जनता लगभग वही जनता हमको चुन के बीडीसी बनाई, वही जनता प्रधान बनाई। लेकिन प्रधान के पास पावर था, वो अधिकार था, और बीडीसी के पास कोई अधिकार नहीं था। तो यही सब सोच के मैंने सोचा कि अब मैं बीडीसी नहीं, प्रधानी ही लड़ूंगा। अच्छा, आपकी योग्यता क्या, आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? स्नातक आप हैं? जी। हर तरह से गांव की जनता जो है प्रधान से असंतुष्ट थी, और पूर्व प्रधान से अब इसके पहले लगभग 20 साल से जो भी प्रधान आते रहे हैं, उनसे जनता असंतुष्ट थी। इसलिए जनता के कहने पर ही मैं प्रधान पद की उम्मीदवारी किया हूँ। संजय कुमार। किस ग्राम सभा से आप किस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? पचारी खुर से प्रधान पद के दावेदारी कर रहे हैं। ठीक है। आप एक चीज़ बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है, कितना आपका क्वालिफिकेशन है? स्नातक है। मतलब राजनीति की शुरुआत आप पहली बार कर रहे हैं? जी हाँ, पहली बार कर रहे हैं जी। ऐसा आपके मन में क्या विचार आया कि जिससे जो है आपने प्रधान पद की दावेदारी करना सुनिश्चित किया? देखिए, हमारे यहाँ ऐसी सीट हो गई थी तो हम सोचे सीट की वजह से आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं या जनता के सेवा के लिए भी लड़ रहे हैं, और हमारा जो है सीट भी आ गया है। अच्छा, सीट का इंतजार आप कर रहे थे? बिल्कुल। और सीट मिलते ही आप जो है चुनावी मैदान में आ गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके ग्राम सभा में जी कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप प्राथमिकता के आधार पे उसको करना चाहेंगे? सार्वजनिक कार्य कोई भी हो, हम उसको प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे। सार्वजनिक कार्य में कई सारी चीज़ें आती हैं, जो भी हो। जैसे कोई सार्वजनिक कार्य आपके दिमाग में हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि इसको प्राथमिकता के आधार पे करना है, वो चीज़ बताइए। जैसे सड़क निर्माण हुआ, नाली हुआ, या आवास हुआ, या शौचालय हुआ, पेंशन हुआ। अच्छा,
आप किस ग्राम सभा से प्रधान पद की दावेदारी आपने किया है? किस ग्राम सभा से? ग्राम पंचायत पैड़ा से हमने दावा किया है। पूर्व में हम प्रधान भी रह चुके हैं। अच्छा, आप 5 साल पूर्व में प्रधान रह चुके जी हैं जी जी और पुनः जो है आप प्रधानी की दावेदारी कर रहे जी हैं। जी। हमने अपने ग्राम सभा में 39 आवास दिए हैं, जो एक मिसाल है। जी आरसीसी रोड, इंटरलॉकिंग, ये सब हमने अच्छा काम किया है, जिससे हमें जनता चाहती है और हम फिर पुनः चुनाव जीत के आएंगे। पुनः चुनाव जीत के आएंगे। चलिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हम ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। कितना पढ़े हैं? हम 5 तक पढ़े हैं। केवल 5 तक? बस हम 5 तक पढ़े हैं। अच्छा, एक चीज़ आप हमको ये बताइए कि 5 साल से आप जो है प्रधान रहे जी हैं, जी जी तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगा। जी तो अपने यहाँ वर्तमान में जी। जिला पंचायत राज अधिकारी कौन है, उनका नाम बता दीजिए। जिला पंचायत राज अधिकारी का नाम क्या नाम है? अरे बता दीजिए। मेरे मैडम का नाम मैं भूल गया जो है। मैं पंचायत राज अधिकारी का नाम पूछ रहा हूँ। नहीं जानता। DPRO का। DPRO नहीं बता पाएंगे कौन है DPRO साहब। तो ये 5 साल तक आप प्रधान तो रहे, आपको DPRO बहुत लोग आप बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं जो नहीं, है। इस समय वर्तमान में जो है। इस समय नहीं बता पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो पूर्व में आपने काम किया जी जी उसमें सरकार के द्वारा जो आपको सहयोग दिया गया जी जी और उस सहयोग के सापेक्ष में जो आपने काम किया, जी। तो आप इसमें सरकार को क्या बोलेंगे? क्या ऐसा उन्होंने कैसी योजनाएं दिया जिससे सरकार ने योजनाएं अच्छी दी हैं जी और काम भी अच्छा हुआ, विकास का काम अच्छा हुआ। विकास का काम अच्छा हुआ? जी जी। आपको क्या लगता है, आपकी बार प्रधानी? अब की बार प्रधानी का चुनाव फिर हम जीतेंगे, एकदम आश्वस्त हैं हम तो कि हम एक चीज जीतेंगे। बताइए, अपने ग्राम सभा में जी जी। कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जो अब तक उस प्रधानी के कार्यकाल में छूटा है और लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? कुछ लोगों को आवास बाकी रह गए हैं जी नाली का तार बाकी रह गए हैं, जी उसे हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे जी जी। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके गांव की आबादी क्या है, वोटर कितने हैं? हमारे यहाँ 1950 वोटर हैं। अच्छा, पिछली बार कितने मतलब वोट पोल हुए थे? पिछली बार 999 वोट पोल हुए थे। अच्छा, हाँ, तो अब की बार आपको क्या लगता है? अब की बार हमको लगता है कि लगभग 1100 वोट की पोलिंग हो गई। प्रधान पद के लिए आपने दावेदारी किया, जबकि महिला सीट है, आपकी पत्नी जो है वो प्रधान पद की दावेदारी कर रही हैं, आप प्रधानपति हैं, मतलब होने जा रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि आपके गांव सभा में कौन से ऐसे विकास कार्य अभी तक अधूरे हैं जिनको आप अपना दायित्व समझते हुए उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे? मेरे ग्राम सभा छपिया में आज तक जितने भी प्रधान हुए हैं कोई विकास नहीं किए हैं, और मेरी पत्नी श्रीमती पुनीता जिन्हें प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, और उनको जनता का आशीर्वाद रहा तो वो चुनाव जीतेंगी। चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम मेरा जो कार्य होगा करने के लिए, जो हमारे ग्राम सभा में विधवाएं होंगी उनको 60 साला विधवा पेंशन लगवाएंगे, 100% लगवाएंगे। हम जिनके पास आवास नहीं है, कोशिश करेंगे 5 साल में 100% आवास दिलाने का काम करेंगे। जिनके पास शौचालय नहीं है उनको शौचालय दिलाने का काम करेंगे। 100% हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे ग्राम सभा में सोलर स्टेट नहीं लगे हैं, जो 5 साल के अंदर 1 से 150 लगवाने का कार्य करेंगे। जो हमारी क्या नाम है ये फर्स्ट खाता से या जो भी योजना से बनने लायक रहेगा, मैं पूरे ग्राम सभा का उजाला करवाऊंगा। उसके बाद 5 नंबर जीतने के बाद 15 दिन के अंदर हम अपने ग्राम सभा में एक 4 व्हीलर गाड़ी निःशुल्क चलवाएंगे। सारी ग्राम सभा के लिए फ्री में मेरी वो गाड़ी चलेगी। जिस दिन मैं चुनाव जीत कर आएंगे उसके 15 दिन के ठीक बाद मैं ये गाड़ी फ्री में चलवाऊंगा। एक 4 व्हीलर, किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे हम। और 6 नंबर ग्राम सभा में 2 खेल मैदान जीएस ज़मीन से हम बच्चों को खेलने के लिए मैं उसको क्या नाम है सरकार से प्रस्ताव करूंगा और मांग करूंगा, जिसमें 2 क्या कहते हैं ग्राउंड में दूंगा बच्चों को खेलने के लिए। नंबर 7, हर साल ग्राम सभा के अंदर जो सबसे गरीब परिवार की बिटिया होगी उसकी शादी हम अपने पैसे से करवाऊंगा। मेरा नाम विपिन द्विवेदी है। अच्छा, प्रत्याशी कौन है? ग्राम पंचायत पैड़ा से हमारी वाइफ प्रत्याशी हैं श्रीमती पूनम द्विवेदी। पूनम द्विवेदी जी। इसके मतलब आप मतलब वो
जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी। उनके पति हैं। जी जी पति चलिए ठीक है। एक चीज़ हमको ये बताइए, आपने अपने पत्नी को प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया, जी। क्या है आपके मन में ऐसी धारणा आई विकास कार्य को लेकर के या ग्राम सभा को लेकर के? किस तरह की धारणा आपके दिमाग में आया और आप किस सोच से उनको आप प्रधान पद के लिए उतारे? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उसका जवाब देता हूँ। हमारा ग्राम पंचायत पैड़ा है, जो हमारा विकासखंड रुधौली पड़ता है, और इसमें 75 ग्राम सभा है। 75 ग्राम सभा में मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि अगर विकास से वंचित कोई ग्राम सभा है तो आपका ग्राम पंचायत पैड़ा है। पैड़ा अभी भी, जब से मैं होश संवारा, मेरी उम्र 30-32 साल हो गई, आज भी पैड़ा ग्राम सभा में चाहे चुंगरी हो, राघोजोत हो, पैड़ा हो, कोई पक्की नाली ग्राम निधि से निर्माण नहीं हुआ है। आप जाएंगे, ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं, सरकार के मूलभूत सुविधाओं की जो सरकार के द्वारा बजट आता है ग्राम सभा में, बिल्कुल वंचित है। कभी भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप एक बार हमारे यहाँ ज़रूर मुआयना करें, सर्वे करें। आप भी मीडिया बंधु हैं। मैं एक चीज़ आप बताइए, आपकी पत्नी जी का क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ी लिखी हैं? हमारी पत्नी हाई स्कूल पास हैं। जी जी। और आपका क्वालिफिकेशन क्या है? जी मैं BSc AG हूँ। BSc AG हैं। जी जी। तो DC मनरेगा इस समय कौन है? श्रीमान इंद्रपाल यादव जी हैं। अच्छा, DC मनरेगा इंद्रपाल यादव जी। जी थैंक यू जी। और जिला पंचायत राज अधिकारी कौन है? जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीमान विनय कुमार जी हैं। विनय कुमार जी। जी। आपके दोनों सवाल सही हैं। जी। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तक के जी 5 साल का कार्यकाल जिनके भी हाथ में रहा हो, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपना आपके ग्राम सभा के विकास कार्य में लगाया, जी जी, आपको ऐसा क्या दिख रहा है जी जो उनसे आप बेहतर करना चाहते हैं? जी। कौन सा सर्वप्रथम- ऐसी चीज़ है, सर्वप्रथम कौन मैं- सा ऐसा विकास कार्य है सर्वप्रथम- जो उनसे वंचित रह गया और उसके लिए आप जो है दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम उस कार्य को पूरा करेंगे? ऐसा कोई 2 कार्य हमको बताइए। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंचायत विभाग यानी ग्राम पंचायतों में रीढ़ की हड्डी सर्वप्रथम गरीबों के लिए होता है मनरेगा। जी मनरेगा 100 दिन का जो कार्य मिलता है गरीबों को, जी जैसे लोग बेरोजगार हैं उसी से भरण पोषण करते हैं। हमारे ग्राम पंचायत पैड़ा के लोग उसी मनरेगा में ठगी का शिकार हुए। न 100 दिन का रोजगार मिला अभी तक, और मिला भी तो रिटर्न भी हुआ। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। लोग कहेंगे भाई ये तो भ्रष्टाचार का आदान प्रदान लगा रहता है, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ। तो क्या ये आप पुराने प्रधान पे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल आरोप है। अच्छा, बिल्कुल, ये जन आवाज़ बोलेगी हमारे यहाँ। जी। तो ऐसे और दूसरा नंबर आपको बता देना चाहता हूँ, अभी भी आप चले जाइए, सबसे पिछड़ा अगर कोई ग्राम सभा है तो ग्राम पंचायत पैड़ा है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ग्राम पंचायत पैड़ा में अभी भी इतना पैसा जो है आने के बाद कोई पता नहीं है कि निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कोई पता भी नहीं है। अभी भी धरातल पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 5 साल बीत गया, जैसे कि तैसे रह गया। 2015 से 2021 आ गया। और यह ग्राम सभा पैड़ा के जनता से आपको सहयोग मिला और आने वाले समय में आपको ये ग्राम सभा पैड़ा का कमान मिलता है, प्रधान जी। पद मिलता है। जी जी तो सर्वप्रथम जी। आप कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जो एक अच्छा कार्य होगा और सबके हित में होगा? अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम मनरेगा के करप्शन को रोकना। 100 दिन रोजगार जो गरीबों के लिए सरकार बनाई है, उस योजना से लाभान्वित कराना। उसके बाद दूसरा काम प्रधान का जो होता है, सरकार के द्वारा जो भी योजना धरातल पे भेजी जाती है, प्रधान का मुख्य कार्य होता है कि उस योजना को क्रियान्वित कराने का काम होता है। हमारा काम ये रहेगा, अपने सदस्यों के द्वारा हर महीने में एक खुली बैठक के द्वारा लोगों को मैं जागरूक करूंगा, जो पात्र व्यक्ति हैं सरकार की योजनाओं का लाभ लेंगे। दूसरा कार्य, हमारे यहाँ जो भी अभी तक कोई भी ग्राम निधि से नाली का निर्माण नहीं हुआ है, सर्वप्रथम वो भी हमारा कार्य रहेगा नाली का निर्माण कराना, ताकि जो बीमारियाँ फैलती हैं तमाम टाइफाइड वगैरह, और उसके बाद मलेरिया के मच्छर जो पनपते हैं, डेंगू पनपते हैं, ये सब से लोग वंचित हो जाएंगे और बीमारी दूर रहेगी। साफ़ सुथरा ग्राम पंचायत बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। और हमारा ये भी एक लक्ष्य है, मॉडल ग्राम सभा।
मैं अनुमोदित करूँगा, सरकार से भी मांग करूँगा और बराबर अपने ग्राम सभा के लिए मैं विकास के प्रति प्रयासरत रहूँगा। ये मेरा वादा है।